बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बकरा ईद के हवाले से एक और रेसिपी बना रहे हैं। हम बना रहे हैं पेशावरी चपली कबाब, जो कि हम ऑथेंटिक रेसिपी से बनाएंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के कबाब बनकर तैयार हुए थे, तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कीमा लिया है। मैंने गाय का कीमा लिया 750 ग्राम। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था, ताकि इसका जो पानी होता है वो निकल जाए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से पानी को हमने निचोड़ लिया। इसके बाद मैंने इसमें प्याज लिया 2 दरमियाने साइज़ की, और मैंने 5 हरी मिर्चें ली हैं। उसको भी मैंने चॉपर में डालकर पीस लिया। इसके बाद इसका भी पानी निकाल लिया। नमक लिया मैंने 1 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स लिया मैंने 2 टीस्पून। इसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया लिया मैंने 1 टेबलस्पून। कुटा हुआ ज़ीरा लिया मैंने 1 टीस्पून। फ्रेश कुटा हुआ लहसुन लिया मैंने 1.5 टेबलस्पून। ये मैंने फ्रेश ही कूट कर लिया है। और मैंने पुदीने के पत्ते लिए 3 खाने के चम्मच। इसको भी मैंने धोकर इसको भी मैंने खुश कर लिया था। और 5 खाने के चम्मच मैंने हरा धनिया लिया। इसको भी मैंने धोने के बाद खुश कर लिया। पानी नहीं होना चाहिए। और एक मैंने बड़ा टमाटर लिया। अगर आपके पास छोटा हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। और इसमें भी मैंने उसका भी चॉप करने के बाद पानी निकाल लिया। 3 खाने के चम्मच मैंने भुना हुआ बेसन लिया है, और 1 मैंने अंडा लिया है। तमाम चीज़ों को डालकर मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद हमें इसे तकरीबन 10 मिनट तक बिल्कुल आटे की तरह मसलना और मिक्स करना है, ताकि इसमें अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाए, तभी हमारे कबाब अच्छे बनेंगे। इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि ये सेट हो जाए। ठंडे कबाब यानी ठंडे कीमे के कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छे तरीके से इसे मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद इसमें मैंने ऑयल शामिल किया 3 खाने के चम्मच। अगर आपके पास चिकना कीमा है तो आप ऑयल मत शामिल कीजिए। थोड़ा कम चिकना था, इसलिए मैंने इसमें ऑयल शामिल किया। एक पोर्शन लेकर इस तरह से गोल करने के बाद हथेली की मदद से इसे फ्लैट करेंगे। इस तरह से हमने चपली कबाब बना लिया। थोड़ा बारीक बनाना चाहिए, क्योंकि ये फिर पकने के बाद थोड़ा मोटा हो जाता है, श्रिंक भी हो जाता है। मैंने 3 पाव कीमे से 15 कबाब बनाए। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन लिया। इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। इसके बाद एक वक्त में हम 4 फ्राई करेंगे। चारों को हम एक-एक करके शामिल कर देंगे। पहले हमारा ऑयल गर्म होना चाहिए। इसके बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इस तरह से स्पून की मदद से इस तरह से इसे फ्लैट करेंगे, ताकि दरमियान से भी पक जाए। अगर नहीं करेंगे तो दरमियान से कच्चे रह जाएंगे कबाब, और जब एक गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो इसे चेंज कर लेंगे साइड। 5 से 6 मिनट में एक साइड से, और 5 से 6 मिनट में दूसरी साइड से इसे फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद जब इसका खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, इसे हम निकाल लेंगे। एक हमने निकाल लिया। इसी तरह से हम सारे निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशावरी चपली कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको हमने प्याज के लच्छों के साथ, पुदीने की पत्तियों के साथ, और मैंने इसको आलू बुखारे की चटनी के साथ सर्व किया, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।